हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, आर्टिकल क्या होता है। ए एन यानी कि एन और द, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। और ये आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है इंडेफिनेट और सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल। जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें आता है ए और एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल है हम उसमें यूज करते हैं दा का। देखिए ए एन यानी कि आर्टिकल का प्रयोग करते कैसे। अब मान लो एक सेंटेंस है, यह एक किताब है। इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ बुक, यानी कि यह एक किताब है, इसका मतलब। अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को इस तरह करने के लिए दिस इज बुक, तो ये सेंटेंस गलत होगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि जब हमारा आर्टिकल्स इनडेफिनेट यानी जब हमारा नाउन है वो हमें पता नहीं होता है कि वो कितना है, या निश्चित रूप से नहीं पता है कि यह किताब है, कि एक है, दो है, तीन है, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसलिए हमने यहाँ पर एक का प्रयोग किया। जैसे हम आ पढ़ते हैं, उसने गाना गाया, शी sang अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है? आर्टिकल का। तो इस तरह हमें यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है जब आपका नाउन निश्चित ना हो। इसी तरह यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पे भी हमने किसका प्रयोग किया? एन आर्टिकल का। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारा जो नाउन है वो अगर निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट नहीं है, सॉरी डेफिनेट नहीं है, तो हमें ए एन यानी कि या फिर ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है। अब देखिए आर्टिकल आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल का प्रयोग होता है नाउन के पहले। याद रखना कि आर्टिकल का जो प्रयोग है नाउन से पहले होगा। जैसे शी इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो यानी कि जो नाउन है, नाउन से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल का। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कैसे। शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वह एक कैसे छात्र है? एक्सीलेंट है। तो आपको ये भी याद रखना अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ना कि नाउन के तुरंत पहले। इसी तरह शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, यानी कि वह एक बहुत ही एक्सीलेंट विद्यार्थी है। तो अगर एडवर्ब आ रहा है तब भी आपको एडवर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले नहीं करना है। अब देखिए क्या करते हैं, शी इज एन एक्सीलेंट। कभी कभी बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं कि शी इज एन एक्सीलेंट। तो ये सेंटेंस गलत होता है कि एडजेक्टिव के यानी कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जब तक नाउन ना हो। तो अब हम देखेंगे ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि ए और एन का जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनका प्रयोग हमें कहाँ करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए ए एन का प्रयोग अनिश्चित इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। यानी कि कब किया जाएगा? जब आपका नाउन निश्चित ना हो। तो अनिश्चित के साथ आपको ए एन का प्रयोग करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर निश्चित होने पर जो आपका आर्टिकल है तब हम दा का प्रयोग करेंगे। अगर आपका नाउन निश्चित है तो उससे पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। इसलिए हमें क्या है, इसलिए ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या मेरे पास कार है। तो जब मेरे पास कार है तो हमें निश्चित नहीं है कि कितनी कार है। तो जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ही sang अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। उसने गाना गाया और इसका मतलब है एक। तो जब आपका आर्टिकल निश्चित ना हो तब हमें किसका प्रयोग करना है? ए एन का। इसी तरह दिस इज एन ऑरेंज, यह संतरा है। राम इज अ स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। अब देखिए इनका प्रयोग करना कैसे, यानी कि ए का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए जिस शब्द से पूर्व हमें ए एन का प्रयोग करना है, देखिए यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी जो फर्स्ट सेकंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन होती है, स्वर है, तो ए एन का प्रयोग होगा। यानी कि जब आपका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन वोवेल यानी कि स्वर से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में होते हैं 5 जिन्हें हम बोलते हैं ए ई आई ओ यू, और हिंदी में होता है आ से लेके ओ से औरत तक। तो यानी कि जो आ से लेके औरत तक, तो आपको अपना ये देखना है कि जब हमारा फर्स्ट जो है
स्वर आ रहा है, जो हमारी पहली ध्वनि है वर्ड की, स्वर आ रही है, तब हमें किसका प्रयोग करना है? एन का। जैसे एन अम्ब्रेला, यहाँ पे जो यू है वो क्या है? वोविल है। तो आपको ये भी देखना है, कई बार ऐसा होता है कि वर्ड तो हमारे वोविल होते हैं लेकिन ध्वनि इसमें से कॉन्सोनेंट की आती है। तो यदि यह ध्वनि व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा। तो जिस वर्ड की ध्वनि स्टार्टिंग में वोविल से आती है तब आपको ए एन का प्रयोग करना है, और जिसकी कॉन्सोनेंट से आती है तब आपको ए का प्रयोग करना है। अब देखिए जैसे एन अम्ब्रेला, यहाँ पे यू हमारा वोविल है और इसकी जो साउंड है वो भी आ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि हमें हिंदी में भी इसका उच्चारण देखना है कि कैसे हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? एन का। अब देखिए अ यूनियन, यूनियन जो है वो या से स्टार्ट हो रहा है। ये इंग्लिश में तो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण किससे हो रहा है? या यक से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अब 1 रुपी नोट, अब यहाँ पे ओ है हमारा वोवेल लेकिन हम इसको किससे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं? वा से। तो ये कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने कॉन्सोनेंट से पहले क्या प्रयोग किया है? आ का। अब इसी तरह अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी यू का उच्चारण कैसे हो रहा है? या यक से। तो जब यू का उच्चारण या यक से होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आ का, क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट होगा। अब हमेशा याद रखना कि ईयर नहीं होता, ये होता है यर, यानी कि यर। तो इसका उच्चारण भी या से हो रहा है वाई का, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एन ऑनेस्ट मैन, अब ये हमारा एच कॉन्सोनेंट है लेकिन हम इसकी ध्वनि किससे कर रहे हैं? ओ से, यानी कि इसका उच्चारण किससे कर रहे हैं? ओ से। ऑनेस्ट मैन, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? एन का। तो आपको याद रखना है जब वोवेल से स्टार्ट होगा तो आपको एन का प्रयोग करना है, और जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए का प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे एब्रिविएशन के रूप में। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वोवेल्स हैं वो किसका काम करते हैं? कॉन्सोनेंट का। लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो जिनकी ध्वनि जो है वोवेल से स्टार्ट होती है। तो वो कब स्टार्ट होते हैं? देखिए जैसे ही इज एन एमएलए और एमपी, तो एम जो है उसकी जो ध्वनि हैगी एम, वो वोवेल से स्टार्ट हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं उनका जो स्वर है फर्स्ट वो किससे स्टार्ट होता है? स्वर से स्टार्ट होता है, ना कि कॉन्सोनेंट से। इसी तरह हमेशा एब्रीविएशन में किसका फॉर्म यूज करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, जैसे ही इज एन एमएलए या फिर एमपी। इसी तरह ही लॉर्ड इज एन अफायर। अब देखिए एफ, एफ भी हमारे ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस पर पहले क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ही इज एन आईएएस ऑफिसर, तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल से। ही इज एन एसएचओ। आई हैव एन एक्सरे, एक्सरे भी किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल से। यानी कि हमें ज्यादातर किस पे फोकस करना है? कि वोवेल पे। अगर ध्वनि हमारी स्वर है तभी हमें ए एन का प्रयोग करना है, हमें ये नहीं देखना है ये वोवेल है कॉन्सोनेंट है। ध्वनि भी मेन है, यानी कि जो फर्स्ट साउंड है वो ज्यादा प्रोनाउंसिएशन जिसका होता है उस पर ज्यादा फोकस करना है। शी इज एन एलएलबी ग्रेजुएट, एलएलबी ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है इसका उच्चारण? वोवेल से। आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ आवर, एन आवर, तो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूं? 1 आवर। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट से, यानी कि किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। देखिए यहाँ पे ध्वनि किसकी है? आ की है। अब देखिए यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन का प्रयोग कहाँ होता है वो देखते हैं। हमेशा लगा सिंगुलर काउंटेबल, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है, से पूर्व ए एन का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। तो हम पेन को गिन सकते हैं इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का। शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। शी इज अ हाउसवाइफ, वह क्या है? एक हाउसवाइफ है। राम हैज एन अम्ब्रेला, राम के पास क्या है? एक छाता है। तो हमें किसके साथ करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। बट नॉइज जो है वो होता है अनकाउंटेबल, लेकिन हम इसके साथ फिर भी किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, यानी कि शोर मत मचाओ। अब देखिए किसके साथ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ व्हाट और हाउ में के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, यानी कि पूर्व, ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, क्या शानदार बिल्डिंग इमारत है। तो किससे पहले करना है? व्हाट के बाद और नाउन से पहले। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कब करेंगे? व्हाट और हाउ के बाद और नाउन से पहले। अब देखेंगे रूल नंबर 3,
एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत के लिए, यानी कि प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, यानी कि ये जो कार है वो कितने किलोमीटर दौड़ती है? 20 किलोमीटर 1 लीटर तेल, यानी कि अ लीटर। तो यानी कि यहाँ पे ए लीटर, जब प्रति किसकी बात हो, माह की बात हो या फिर प्रति वस्तु की कीमत की बात हो, तो हम उसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए और एन का। इसी तरह आई अर्न ₹10,000 अ मंथ, यानी कि मैं एक महीने में कितने हजार रुपए कमाता हूँ? 10,000। तो एक मंथ, तो हमें प्रति माह बता रहे हैं, तो जब एक एक मंथ की या एक वस्तु की कीमत की बात की जाए तब हमें किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल ए या एन का। इसी तरह दिस ट्रेन रन्स 17 किलोमीटर एन आवर, यह ट्रेन दौड़ती कितने किलोमीटर? 70 किलोमीटर एन आवर, एक घंटे में। अब आगे देखते हैं कुछ गिनती बताने वाले शब्द। जब कुछ गिनती बताने वाले शब्द होते हैं जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन और कपल, इनके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे अ डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर, यानी कि 1 दर्जन पेंसिल उसके द्वारा खरीदी गई। तो कितने खरीदी गई? 1 डजन, यानी कि अ डजन। इसी तरह आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास 100 पेन्स हैं। तो यानी कि जब गिनती की बात करी जाए जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, तो इनके साथ आपको ए का प्रयोग करना होता है। अब देखेंगे जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, यानी कि जो वर्ब है उसका प्रयोग हम नाउन की तरह करेंगे, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वह प्रतिदिन वॉक के लिए यानी कि टहलने के लिए जाता था। तो वॉक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन की तरह काम करे, और जब ये नाउन की तरह वर्क करेंगे तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए या एन का प्रयोग, जिस तरह लगता है। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, राइड भी एक वर्ब है, यानी कि वो जा चुका है किसके लिए? राइड के लिए। तो राइड यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग। अब देखेंगे रूल नंबर 6, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है, यानी किसके बाद? मैनी, रेदर, सच और क्वाइट के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाउन के पहले क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज, यानी कि कई बहुत सारे जो सभ्य लोग थे यानी कि सिटीजन लोग थे, वो क्या इस तरह हमारा स्वागत करेंगे, यानी कि एक बदलाव वाला स्वागत है। तो यानी कि जो सिटीजन क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन से पहले हमें किसका प्रयोग करना है? आ का। इसी तरह सच अ चेंज, बदलाव। अब देखते हैं इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, यानी कि ये बहुत ही कैसा काम था? मुश्किल काम था, काफी ज्यादा मुश्किल कार्य था। इसी तरह इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, ये बिल्कुल कैसा डिसीजन था? फुलिश, यानी कि मूर्खता वाला। तो सच के बाद फुलिश और फुलिश से पहले ए आर्टिकल है। अब देखिए कुछ विशेष फ्रेसेस में आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे कि मेक अ नॉइज, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेल अ लाई, इन अ हरी, इन अ फिक्स, एट अ लॉस, एटसेट्रा। अब इसका एग्जांपल देंगे, जैसे नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो हमें इसमें किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल का। यानी कुछ फ्रेसेस में आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, जैसे डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, या डू नॉट मेक अ नॉइज। अब देखिए 12 इंचेस मेक अ फुट, यानी कि 12 इंच से क्या बनता है? एक फुट बनता है। तो कुछ फ्रेसेस में ऑलरेडी हमें ए एन का प्रयोग करना ही होता है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की आर्टिकल की ए एन, जिसमें हमने पढ़ा है कि ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे दा का प्रयोग कैसे करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्निंग को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।